मोह जाल को मेला और उड़ जाए वो हंस अकेला। जग मोह जाल हेलो माता निकल के तालियां बजाओ, निक निक गुनगुनाओ, सब लोग सहारा लगाओ, परमात्मा का कीर्तन बोलो सभी लोग। अरे जग मोह जाल को मेला उड़ जाए वो हंस अकेला। जग मोह जाल को अरे मेरे सतगुर ने पागल रायो मेरे। अरे जमे कछुआ माँ कछु केला उड़ी जाए वो हंस अकेला। अरे जमे कछुआ माँ जग मोह जाल को मेला उड़ जाए वो सुगा अकेला। जग मोह अरे एक डाल पे पक्षी बैठे। अरे एक डाल पे पक्षी बैठे। अरे जमे एक गुरु एक चेला उड़ जाए वो सुगा अकेला। जमे एक गुरु जग मोह जाल को मेला उड़ जाए वो सुगा अकेला। जग मोह आनंद कंद भगवान की। अब ध्यान देते हैं भगवान की पावन मैया कथाओं की तरफ। हरिहर गंगा मैया के पावन तट पर एक बार की बात है कि सभी देवताओं ने आग्रह किया कि प्रभु कोई ऐसा स्थान हमें बताइए जहां बैठ करके भगवान की कथाएं सुन सके। तो भगवान नारायण ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा और कहा कि जहां भी हमारा चक्र सुदर्शन रुक जाए वहीं जाकर के आप भगवान की कथाओं को सुनना। तो ये चक्र भगवान ने छोड़ा तो नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के चक्र रुका और वहीं पर सूत देव जी महाराज आकर के 88,000 ऋषियों को भगवान की कथा सुनाने के लिए उद्यत होते हैं। बताया है श्री सूत देव जी महाराज ने कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपको पवित्र ग्रंथ महाभारत की कथा सुनाता हूं जिसमें कैसे कौरवों का नाश हुआ।
बड़े बड़े योद्धा क्षत्रिय मारे गए और कौरव पांडवों के वंश की हानि होने के बाद किस तरीका से सम्राट परीक्षित का उस हस्तिनापुर में जन्म होता है, किस तरीका से परीक्षित को श्राप लगा है, ये पावन पवित्र कथा सुनाने के लिए उद्धत हुए हैं। तो बताया है कि महाभारत का युद्ध होने के लिए कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हुई, छोटी छोटी बातें मिल करके एक बड़े युद्ध का कारण बन गई थी। सबसे बड़ा कारण था द्रौपदी के वो तीखे बोल, जिसमें द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था कि अंधा के अंधे होते हैं। अगर द्रौपदी वो ताना नहीं मारती तो हो सकता है कि दुर्योधन इतने बड़े महाभारत के लिए तैयार नहीं होता। ये साधो, यही साधो। आज भक्तों, जब रात ढल गई, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन के घर पहुंचे और दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, पांडव तेरे सगे भाई हैं, तू कोई गैर नहीं है, संधि कर ले, आपस में शांति वार्तालाप कर लो, और ज्यादा नहीं पांडवों को थोड़ी सी भूमि दे दो ताकि वो भी अपना निर्वाह कर सकें। तो दुर्योधन ने कह दिया कि आप थोड़ी सी भूमि देने की बात कर रहे हैं, पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। इसी के पीछे महाभारत ठन गया, सेना आमने सामने तैयार, सब राजाओं को खबर भेज दी गई कि महाभारत होना है, अपनी अपनी सेना सजा करके आ जाइए। एक दिन सुबह का समय, प्रातः काल, और दुर्योधन भगवान मुरली मनोहर के कच्छ में पहुंच करके और सिरहाने जाकर के बैठ गया। अर्जुन भी पहुंचे मदद मांगने के लिए, पैरों की तरफ जाकर के बैठ गए। और भगवान की जैसे ही निद्रा खुली और भगवान ने देखा तो अर्जुन पर नजर पड़ी। अर्जुन कैसे आए? बोले प्रभु आपकी मदद की जरूरत है। दुर्योधन पीछे से कहने लगा प्रभु हम भी आए हैं। ने कहा हमारी तरफ भी देख लो। सो भगवान ने लौट करके देखा, दुर्योधन हमने आपको इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि आप पीछे बैठे थे। कोई बात नहीं, आप भी मेरे रिश्तेदार हैं, अर्जुन भी मेरे सगे हैं, बताइए क्या मदद चाहिए। बोले प्रभु महाभारत होना ही होना है, अब आप बताइए किसकी तरफ रहेंगे। तो भगवान मुरली मनोहर ने कहा अर्जुन एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं स्वयं, वो भी मेरी शर्त है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन कहने लगा जब आप हथियार ही नहीं उठाओगे तो फिर तुम्हें लेकर के हम करेंगे ही क्या? अच्छा थोड़ू डालेंगे तुम आओ। अरे महाभारत में योद्धाओं की जरूरत है। भगवान कहने लगे कोई बात ना है, हमें मत लो, हमारी नारायणी सेना ले लो। तो दुर्योधन नारायणी सेना लेने के लिए तैयार हो गया। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे तो केवल आपकी जरूरत है, जहां आप हैं वहां सब कुछ है। और अर्जुन और दुर्योधन में बंटवारा हो गया। दुर्योधन ने नारायणी सेना को स्वीकार किया और अर्जुन ने मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण को। अब रण क्षेत्र में सेना तैयार है। युद्ध लड़ते लड़ते 15 दिन निकल गए। बाबा भीष्म सरसैया पर आ गए, द्रोणाचार्य मारे गए। कौरवों की तरफ से सबसे बड़ा वीर अगर कोई बचा था तो वो था अकेला कर्ण। जब कर्ण बचा था तो कर्ण के पास में दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने एक बात कही, भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ में कपट का युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि कौरवों के बड़े बड़े योद्धा मारे गए लेकिन पांडवों की तरफ से, अरे पांडवों की तरफ से कोई वीर भी नहीं मारा गया। और दुर्योधन बोला है कर्ण से, भैया अरे सुनो कर्ण बलबीर, अरे बध
नए धीर सबर करे हारो। अरे मेरे दिल में गई समाए रे कछो वो से दगा विचारो। ऐसा लग रहा है कि पांडव 5 के 5 हैं और कौरव समरते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मेरी तरफ जो युद्ध हो रहा है कपट का युद्ध हो रहा है। अरे तब कर्ण वीर ओंकारो और कहनो है गलत तुम्हारो। दुर्योधन ने कहा भैया कर्ण मेरे साथ में आप युद्ध कर रहे हैं लेकिन कपट का छल हो रहा है मेरे साथ। अगर छल का युद्ध नहीं होता तो कोई ना कोई वीर पांडवों की तरफ से जरूर मारा जाता। सो कर्ण मुस्कुरा गया भैया हम तो तुम्हारी ओर से तन मन से युद्ध कर रहे हैं और फिर भी आप हम पर दोषारोपण कर रहे हो। भैया तुम्हें नहीं पता कि पांडवों की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? बोले बताओ कर्ण ऐसा कौन सा कारण है? ऐसा कोई वीर है क्या? ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र है क्या? बोले नहीं, सबसे बड़ा कारण है पांडवों की विजय का कि उनके साथ में जो उनके रथवान है मुरली मनोहर कन्हैया, वो मुरली मनोहर कन्हैया ही विजय का सबसे बड़ा कारण है। उन जैसा रथवान हमारे तरफ कोई है ही नहीं। रथवान है भी तो सब ऐसे ही है। अगर मेरे साथ में रथवान मुरली मनोहर जैसा अगर कोई मिल जाए ना तो कल के युद्ध में ये शपथ लेता हूं कि एक वीर पांडवों की ओर से मारा जाएगा और वो वीर कोई और नहीं, वो वीर स्वयं अर्जुन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मेरा अर्जुन है और कल के युद्ध में अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सो शकुनी पास में आ गया और शकुनी ने कहा ए भांजे चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, हम है ना। और देखो सत्य बात बता रहा हूं मैं आपको, जहां जहां साले रहे, जहां जहां साले रहे वहां वहां सर्वनाश हुआ है। साले से सावधान, साले से सावधान रहना। अगर घर पे साला आ जाए तो एक दिन रोकियो, 2 दिन रोकियो, जाते ज्यादा मत रोकन दियो, क्योंकि अगर साला 10-20 दिन अगर घर पे रुक गया तो समझ लो महाभारत स्टार्ट हो जाएगा। महाभारत में तो दोनों तरफ साले थे, अर्जुन के साले थे मुरली मनोहर श्याम, और इधर तो शकुनी था ही, धृतराष्ट्र का साला। तो शकुनी ने आकर के एक बात कही है कि कर्ण चिंता मत करो, कल के युद्ध में तुम्हारे सारथी होंगे अर्जुन के मामा शल्य, क्योंकि शल्य जो थे वो अर्जुन की तरफ युद्ध नहीं कर रहे थे, वो युद्ध कर रहे थे कौरवों की तरफ से। चिंता मत करो, कल के युद्ध में तुम्हारे सारथी होंगे शल्य
और जो ही शल्य की बात सुनी सोई कर्ण ने अपना धनुष और तीर उठा लिया और उठा करके एक प्रतिज्ञा की है। और इतनी कह के सूर्य पुत्र ने गुरु अपने को लगाए के ध्यान, पूजन करके धनुष बाण को और सूरज को शीश नवाए। ऐसा वैसा योद्धा नहीं था, अर्जुन के बराबर का योद्धा था कर्ण। और उस वीर ने खड़े होकर के ये प्रतिज्ञा की है और ये प्रतिज्ञा करके कहा है कि कल के युद्ध में निश्चित अर्जुन मारा जाएगा। अगर इतना काम मैंने कल के युद्ध में नहीं किया तो समझ लो कि लौट करके अपना मुख तुम्हें नहीं दिखाऊंगा।